ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व कर्मों के आगमन को रोकने वाला, इसकी आराधना जागरूकता में ही होती है। जब हम सावधान हों, जैसे हमारी सावधानी हटेगी, आश्रव का जोर फिर पड़ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं प्रमाद नहीं करना। अपने ध्यान को संसार के अंदर भटकाएंगे तो आश्रव द्वार खुले रहेंगे। संसार में भौतिक सुखों को देख करके जो जीव आकृष्ट होता है, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा, जे मिल जाए, जे मिल जाए, लगता तो अच्छा है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम जो कोई हल करनी है उसी का उस ओर ध्यान जाता है, नहीं तो उस ओर ध्यान जाता ही नहीं। जब जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं दिखाई देता। कहते हैं संसार के कितने भी सुख क्यों ना भोग ले, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। जब नहीं ना मिलता, कहते बस एक बार स्वाद लेना है, उसके बाद फिर नहीं लूंगा। जब एक बार स्वाद मिल गया, फिर तो एक बार फिर। ऐसे करते करते सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन उसका स्वाद पूरा नहीं होता। कहते मनुष्यों के पास सुख देवताओं के सुखों की अपेक्षा देखा जाए तो नहीं के समान है। जब देवताओं की भी तृष्णा तो नहीं पूरी होती, तो मनुष्यों की कहां से हो जाएगी। सुखों को भोगने से आत्मा के अंदर चटोरापन आता है। जैसे जवान का चटोरापन है ना, जहां अच्छी नहीं, जे मिल जाए, जे भी खा लूं, जे भी खा लूं, जे भी खा लूं, उस और ध्यान देता है। ऐसे ही जितना सुखों को भोगेंगे उतनी आदत पक्की बन जाती है। छोड़ना चाहो तो फिर वो छूटता नहीं। ऐसे ही कहा जाओ छूटता नहीं है। जब पुण्य खत्म हो गया, सुखों के साधन खत्म हो गए, लेकिन लालसा तो बहुत बड़ी है। अब उसको पाने के लिए जहां कहीं दिखता है उसको लेने की कोशिश करता है। न्याय नीति से मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर अन्याय गलत तरीके से वो उसको क्या करेगा,
उसको पाएगा। तो जब गलत तरीके से पाएगा तो पाप कर्म भी तो बढ़ेंगे। अब पुण्य है नहीं, वैसे मिलता नहीं है, गलत रास्ता ले लिया, 18 पापों में से कोई भी पाप हो सकता है। तो अच्छा तो ये था कि अब इच्छा को छोड़ दे, लेकिन इच्छा छोड़ी नहीं जाती। बस फिर गिरते गिरते क्या होता है, दुर्गतियों के गहरे कुएं में गिरता, फिर वहां से निकलना आसान नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि आप अपने आप को रोको। असंयम के मार्ग से, भोगों के मार्ग से, पाप के मार्ग से कितना रोक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोको। और सपना रखो हमने पूर्ण रूप से रुकना है। जैसे भगवान के मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वियां इस भोग मार्ग से, पाप मार्ग से, संसार के मार्ग से रुक गए और मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े, हमें भी ऐसा होना चाहिए। हमारा भी ऐसा प्रयास होना चाहिए। उनकी रीस तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और वो यही है धर्म ध्यान की बातें, सामायिक, संवर, नियम, व्रत, जितने भी पचखान है, इन्हीं की प्रेरणा दी जाती, ताकि आश्रम द्वार रुके और हमारे समाधि का रास्ता खुले, संवर बढ़े, पाप कर्म आना रुके और पूर्व के कट जाए। तो कल मार्ग के संबंध में बता रहे थे, उन्मार्ग और सन्मार्ग। उन्मार्ग क्या है? पाप का रास्ता, असंयम का रास्ता। जब आत्मा बैठा हो तो उस समय विचारे, मैंने कितने पाप किए इस जीवन में। कहते हम कहाँ करते, हम तुम्हारे दाल रोटी खाने वाले। कहते वो ठीक है, लेकिन कितनी बार बिना मन के भी पाप कर्म होते, जिसमें आना जाना, लेना देना, रखना उठाना, जब जतना नहीं होती तो कितने पाप कर्म इकट्ठे हो जाते। थोड़े थोड़े करते करते एक दिन कितना बोझ हो जाता। तो संयम उससे रोकने का उपदेश देता है। कहते हैं एक तो साधारण धर्म के साधारण धरातल पर खड़े, एक ऊंचे धरातल पर खड़े। साधारण वाले को तो पाप दिखते नहीं इतने, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो फिर छोटे छोटे पाप भी क्या है, उनको दिखाई देने लग जाते। नहीं ठीक था। जैसे आप देखते हैं ना, बाहर से आए कमरे में तो क्या दिखता है? अंधेरा। लेकिन जब काफी देर बैठे रहते हैं फिर उसके बाद दिखने लग जाता। जब आत्मा ऐसे ध्यान अवस्था में, चिंतन की अवस्था में बैठता है तो फिर छोटे छोटे पाप कर्म दिखते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते। इसलिए हमारे ध्यान की प्रक्रिया है ताकि हम अपने आप को देखें। कहते हैं ना ध्यान में देखो, किसको देखो? कहते हैं आत्मा को। आत्मा को देख लोगे भला? आत्मा तो अरूपी सत्ता है, वो तो आंखों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, वो तो विचार का विषय। क्या देखना? मैंने गलत तो नहीं किया, जो किया तो उसका सुधार करो, और आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरी साधना कैसी चल रही, मेरे प्रत्याख्यान कैसे, व्रत कैसे चल रहे, ठीक चल रहे हैं, आप आगे कितना बढ़ा सकते हैं। जैसे दुनिया के बिजनेस के बारे में आप सोचते हैं, तो ऐसे आत्मार्थी जीव अपनी आत्मा के विकास के बारे में सोचता है। और उस ध्यान के अंदर
आगमों की गाथाएं, आगमों के पाठ जो याद किए हैं उनका चिंतन करना, उनके ऊपर विचार करना, और विचार करके मेरी आत्मा के विकास में कौन से विचार आचार अच्छा है उसको पालन करने की भावना करना। कहते पालन कर सकता है तो पालन करे, नहीं कर सकता है तो जो पालन कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करे, उनकी प्रशंसा करे। जो इस रास्ते पर चल रहे हैं उनको रोकने का प्रयास ना करे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। और स्वयं भी क्या होगा, जब ऐसा करेगा तो उसके अंतराय टूटेंगे, अनुमोदना से उसका रास्ता साफ होगा। और जब अनुमोदना कर रहा है तो कभी वो भी उस रास्ते पर चल पड़ेगा। तो ये संयम का मार्ग सन्मार्ग है और असंयम का मार्ग उन्मार्ग है। अब इसके आगे है यत्ना। यत्ना का मतलब प्रेरणा अर्थ में आ जाता है, प्रयास करना। किस बात का? जो हमने सीखा पढ़ा, जो आत्मा के लिए अच्छा है। तो जो इरिया समिति का अधिकार चल रहा है तो चलने के संबंध में ही चले तो कैसे चले, चलने के भी तो नियम होते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के नियम, गाड़ी चलाने के नियम पहले तो ड्राइविंग में आनी चाहिए, उसका लाइसेंस भी होना चाहिए, और ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। केवल अपनी जिम्मेवारी नहीं है, जितने लोग बैठे हैं वो ड्राइवर के विश्वास से ही बैठे हैं। यदि पता चल जाए ड्राइवर ने पी हुई है, पता चल जाए इसके पास लाइसेंस नहीं है, पता चल जाए इसको आती नहीं है, तो क्या फिर भी बैठोगे? तो कहेंगे हमारा जीवन इतना सस्ता नहीं है, पता नहीं किस समय क्या कर दे, खुद तो मरेगा और हमारे को भी। तो कहा जाता है कि वो सारे नियम और चलते समय कितनी स्पीड से होनी चाहिए उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। जब स्पीड बढ़ी, पता नहीं ट्रैफिक विभाग वालों के कहां कहां कैमरे लगे हुए, और कब उसकी पकड़ में आ जाओ और चालान क्या हो जाएगा। उस सब से बचना है, और कहां पर स्पीड बढ़ानी है, कहां पर घटानी है, ये सारी बातें याद होंगी, ध्यान में होंगी, तो वह लक्ष्य पर पहुंच भी जाएगा और अपने सवारों को भी पहुंचा देगा। और यदि इन बातों कहीं पर भी खटपट हुई, गड़बड़ हुई, तो वहीं पर बस हो जाएगी सबकी। तो ऐसे अध्यात्म क्षेत्र में यत्ना के 4 बोल के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, गुण भी साथ में जोड़ा जाता है। द्रव्य से मतलब देख के चले, बिना देखे ना चले। कई बार ऐसा होता है ना, देख कहीं रहे होते हैं, चल कहीं रहे होते हैं। देखते कहीं है साइडों में और चलते कहीं है, तो क्या होगा कि तो जो होना वही होगा। देखा नहीं, रास्ते में खड्डा भी आ सकता है, जब खड्डा आएगा तो धक्का लगेगा, और उस धक्के के द्वारा क्या हो सकता है, वो गिर भी सूख सकता है, पैर में मोच भी आ सकती है, गिरा है तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, गिरा है तो रीढ़ की हड्डी के मणके भी तो क्या हो सकते हैं, अपने स्थान से फिसल सकते हैं। तो ये नुकसान किस कारण हुआ? अपनी असावधानी। कहा जे भगवान ने बातें तो साधु साध्वी को कही, श्रावक श्राविकाओं को कही है, लेकिन ये बातें मानवता के कल्याण की है। यदि सारे ध्यान से चले तो दुर्घटनाएं 99% क्या हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगी। बाकी जो होगा वो तो कर्म के कारण से होगा, क्योंकि प्राय करके कहीं भी दुर्घटना होती है वहां मानवीय भूल जरूर होती है।
और जो भूल होती है उसके पीछे अपने कर्म भी होता है। ये नहीं है सारी व्यक्ति की भूल हुई है तो उसके पीछे उसका कर्म भी काम कर रहा है। कर्म नहीं होगा तो भूल भी उससे उससे नहीं होगी। लेकिन व्यक्ति को प्रयास कैसा करना, जानबूझ के भूल नहीं करना। कहते हैं अनजानेपन में हो जाए और जानबूझ के गलत काम करें तो दोनों की सजा में बहुत अंतर होता है। तो जानबूझ के होने वाली भूल जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो बताया जा रहा है चलना है तो कैसे कर चले, देख के चले। कहते हैं आप ना इस एरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं तो आपका ध्यान है, क्या है, आपका ध्यान है। आप कर्म के बंध से बच रहे हो। ध्यान का मतलब क्या है, कर्म के बंध से बचना और पुराने कर्म को क्या करना, तोड़ना। जब हम शुद्ध भावना से चल रहे हैं एक एक कदम, तो हमारा चलना भी संयम है, हमारे चलने में भी तप है। और जब हम ध्यान से चलते नहीं हैं तो क्या है, चलने में संयम नहीं और चलने में ध्यान भी नहीं। तो जब हम ध्यान से क्रिया करेंगे, एक तो कर्म के बंध से बचेंगे, दूसरे हमारे कर्म भी तो क्या होंगे, ये साधना। क्योंकि कोई व्यक्ति सदा बैठ करके जम करके नहीं रह सकता, क्रियाएं उसको करनी होगी। तो कहा यदि भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं ना तो क्या होगा, संबर भी होगा, निर्जरा भी होगी और उतना ही ध्यान भी उसका क्या होगा, निर्मल होगा। ध्यान केवल बैठ करके करने का नहीं है, ध्यान तो खाने में पीने में आता ना, जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सय जयं भुंजन तो भाषण तो पाव कम्बंग ने बंदई। जो खाना पीना बैठना उठना लेटना बोलना जितनी चीजें हैं, यदि ध्यान से है तो पाप का बंध नहीं होता, और बिना ध्यान के है तो बैठे बैठे भी कर्म का बंध हो रहा। तो भगवान ने सूत्र दिए जो विचारने के हैं। हम अपने आप को बहुत बचा सकते हैं यदि हमारे को समझ है। तो बाकी कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। आगे जागो जागण वाले ओ जागोण वाले, ज्ञान वाला डंका बजाओ